हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में बता देता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर आप मेरा भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने किसी का भी स्ट्रेटजी नहीं देखी, किसी का कुछ नहीं देखा, रीजनिंग सेक्शन की मैं बात करूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। या आप किसी और का भी देख चुके हैं, उसके बाद आप सर्च करते टाइम आपको मेरी वीडियो मिली तो आपने क्लिक कर दिया। अगर आप ऐसा करके आप आए हैं तो प्लीज चले जाइए, हाथ जोड़ रहा हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? वेस्टेज ऑफ योर टाइम। आप टाइम का वेस्ट कर रहे हो अपना। क्यों? क्योंकि आप कोई मैप नहीं है आपके दिमाग में, आप बस मन की तसल्ली के लिए वीडियोस देख रहे हो कि हाँ यार ऐसा कर लेंगे, हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ वो। नहीं भैया, प्लीज ये काम मत करो। सीरियस हो जाओ, कम समय बचा है, लग जाओ। मेहनत करने से, पढ़ाई करने से होगा, रेदर देन कि सबकी स्ट्रेटजी एक की नहीं 10-12 की स्ट्रेटजी देख लो, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटेंट मिलेगा यहाँ पे मेंस का, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बहुत आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग क्या आती है मेंस में। कि 50 के क्वेश्चन होते हैं आपको रीजनिंग में, 60 मार्क्स का होता है और 45 मिनट आपको मिलता है। सोचिए 45 मिनट आपको रीजनिंग में मिल रहा है। ये एक वीडियो और बनाऊंगा आने वाले 1-2 दिन में, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वो सभी वीडियो से ज्यादा होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउ टू अटेम्प्ट। क्योंकि अटेम्प्ट करना ही आपके लिए मेन चीज है, ठीक है ना। क्योंकि वो प्रेशर आपको डील करना आना चाहिए ना, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ये चीज याद रखिएगा कि आप नहीं सोचे कि हाँ भाई ये यार मैंने तो रीजनिंग में केवल 20 किए, 10 किए, 15 किए, सेक्शनल कट ऑफ निकले। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, पहले इस चीज को देख लेना, ठीक है ना। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आपका कोई भी डाउट होता है, मुझे आप टैग कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है इसमें। अब बात करते हैं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कि भाई आता क्या है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, आपने तो पजल में कुछ लिखा ही नहीं है। भाई पजल एंड सिटिंग ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर मैं कहूं भाई सर्कुलर कर लेना, स्क्वायर कर लेना, भाई ये तो प्रीमियम होते हैं। यहां एडवांस लेवल की थोड़ी सी पजल्स हो जाती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं आपको 2022-2021 की एनालिसिस कराऊंगा। एक ही वीडियो में आपको 2021-2022 का एनालिसिस मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आए थे। बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो पहले तो सुनिए, मिसलेनियस का ये रहता है, पजल ये रहता है, क्रिटिकल रीजनिंग ये रहता है। भाई मैं इस टॉपिक को ये बोलूंगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करते हुए आ रहे हो, आप इसको प्रैक्टिस करो। भाई सबसे ज्यादा वेटेज हो रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग से, ठीक है। तो और देखो, अगर मैं एक चीज और बता दूं, मैंने एक चीज एनालिसिस की है कि अगर आपकी पजल मॉडरेट आई है या डिफिकल्ट आई है, तो आपका ये क्रिटिकल सेक्शन बहुत इजी होगा। मतलब लैंग्वेज उतनी डिफिकल्ट नहीं देता। तो क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट द इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो ये टॉपिक्स होते हैं, बाद में बताएंगे। अगर ये इजी आ रहा है तो ये डिफिकल्ट आएगा, और अगर ये इजी है तो ये डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे लैंग्वेज के साथ आपके साथ खेल लेगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है। चलिए अब मैं मिसलेनियस में बात कर लेता हूं। तो मिसलेनियस जैसे सिलॉग्स की बात कर लूं, ये वो टॉपिक्स हैं, पता आपको कि बस क्या मैं बताऊं कि इसको आप जब क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया पजल, तुरंत स्किप कर देना है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मॉक को, ठीक है ना। सिलॉग्स अधिकतर कोडेड आता है, रिवर्स बहुत कम चांसेस है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया। एक नया आया है कॉलम बेस्ड, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो कोडेड में ही आया था, लास्ट टाइम से कोडेड फॉर्मेट में ही आ रहा है। पैसेज बेस्ड भी आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ब्लड रिलेशन आपका अगर ना कोडेड ना पैसेज दिया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि आपको विद पजल के साथ सिटिंग अरेंजमेंट कंबाइन विद ब्लड रिलेशन लाइक दैट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में दे सकता है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। कम से कम मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या क्या करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो तो कैसे कैसे क्या प्रिपेयर करना है, अभी हर एक चीज बताऊंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपका कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट के लॉजिक्स, भाई लिटरली कह रहा हूं लास्ट ईयर से तो बहुत अजीब से आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब तुम्हें पता ताश के पत्ते देखते हो, डायमंड के शेप में, दिल के शेप में ताश के पत्ते होते हैं, है ना। वैसे सिंबल्स का, वैसे करेक्टर्स, मतलब कि ऐसे चित्रकला का यूज करके इनपुट आउटपुट पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में भी वही चीज आ रही है, ठीक है। और डायरेक्शंस भी कोडेड में ही आती है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है पैसेज में देता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी देता है, टाइम टेकिंग लग जाता है, ठीक है ना। ये आपके मिसलेनियस टॉपिक हो गए। पजल में आपको बात बताऊंगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस आपका रहता है क्रिटिकल रीजनिंग में।
आप मेरे को अगर टेलीग्राम पे मैसेज करोगे सर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए क्या करते हो, मैं एक दो चीजें सजेस्ट करूंगा जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको बोल नहीं सकता हूँ, देखो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ भाई आप इन इन चीजों को कर लो एक बार क्रिटिकल रीजनिंग में, और आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा क्रिटिकल रीजनिंग की, जितनी भी पीडीएफ गाइड की तरफ से मैं आपको सारी दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपने क्या बताया था, आपको बता दीजिए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये तो ठीक है, मेंस के लिए कंटेंट ये आपको करना ही करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हम बताएंगे आपको। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दे, मैं आपके लिए 2022 का एनालिसिस लेके आया हूं जो कि क्लर्क का पेपर हुआ था। अब सबसे सुनो सुनो, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। अब ये शायद कोडेड फॉर्मेट में थे, शायद जहां तक याद है, जो कि डुएबल थे, कर सकते थे 3 क्वेश्चन। कोडेड इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन। ये 2022 के पेपर, 2021 का है क्या? 2021 का आ गया, 2022 में कहां है? अरे ये रहा 2022 का। चलो पहले 2021 ही अब कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2021 का कर लेते हैं। तो कहां गया, हाँ 2000। तो कोडेड इनक्वालिटी के 2 क्वेश्चन, कोडेड सिलॉग्स आया था, तो यहाँ रिवर्स सिलॉग्स नहीं है, कोडेड सिलॉग्स आई थी। इनपुट आउटपुट आई थी, भाई गजब का लॉजिक था, मजा आ गया था। और डायरेक्शंस थोड़ा सा ट्रिकी था, 4 क्वेश्चंस दिए थे आपको, सोचिए डायरेक्शंस के 4 क्वेश्चन दे रहा है। इनपुट आउटपुट दी थी, स्टेप बेस्ड था इनपुट आउटपुट। तो किस तरीके से इनपुट, मैं देखा था एक स्टूडेंट का, तो उसने सेल्फ गिवन एनालिसिस में ये चीज बताई थी, आपको सब ढूंढनी नहीं, आपको सब यहाँ पे मिल रहा है वीडियो पे, ठीक है। ऐसे दिया था, देखो इनपुट दिया था L% 101 1 ओ, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखिए, इनपुट में आपको लेटर भी दिख रहा, परसेंटेज भी, मतलब सिंबल भी दिख रहा, नंबर भी दिख रहा, फिर लेटर दिख रहा। तो कुछ लॉजिक लग रहे थे, स्टेप में लग रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे वॉवेल्स में ये करने था, इवन में ये करना था, और भी कुछ थे, तो ये इनपुट आउटपुट था। अब आप सुनिए, ये था ये इसके लिए। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आई थी, जो कि डिफिकल्ट थी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कोडेड इनइक्वालिटी जो कोडिंग डिकोडिंग थी, ये डिफिकल्ट आई थी 2021 के पेपर में, शेप बेस्ड थी, जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके बाद पजल की बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने वहां पे आपको सेक्शन, आपने जब देखा होगा, जब पजल एंड सेटिंग मैंने लिखा था, तो वहां पे क्या लिखा था कि कुछ नहीं लिखा था ना पजल सेटिंग अरेंजमेंट में। अब देखिए कैसे आ रहा है, 16% विद सम कंडीशंस थी, और 16% 8 लोग ऐसे थे, 8 लोग इस तरीके से एक दूसरे को ईस्ट और वेस्ट की ओर देख रहे थे, ये सेटिंग अरेंजमेंट आया था, विद सम कंडीशंस थी, मतलब कुछ कंडीशंस दी हुई थी। उसके बाद स्क्वायर बेस था, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। स्क्वायर बेस में पहले करा लिया, छोटा सा प्रीसा। उसके बाद कंडीशंस दे दी आपको, शिफ्टिंग करा रहा है, मतलब शिफ्टिंग बेस्ड पे कंडीशंस थी, तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो ये मैंने कराई, ये सारी चीज आपको मैं अभी बताऊंगा कि कहां मैंने कराई, ये सब चीजें मैंने कराई है, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट जो कि आया था, क्रिटिकल रीजनिंग का अच्छा वेटेज का स्कोर था। एज बेस्ड पजल थी, जो कि लीनियर में आई थिंक मुझे अरेंज करनी थी, शायद एज बेस्ड पजल लीनियर में थी, ये नहीं, एज बेस्ड विद सम वेरिएबल्स थी, उनको कॉलम में अरेंज करना था, जो कि 4 क्वेश्चन आए थे। ये 2021 का आंसर। अब सुनो, 2021 से हम 2022 जाने, तो देखो क्या क्या सिमिलरिटी। कोडेड ब्लड रिलेशन आया, सुनो, अब तुम खुद सोचो, ये मैं क्यों करा रहा हूं भाई, आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए कि भाई हमें क्या क्या करना है, कवर अप क्या क्या करना है, ये चीज। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, 2022 का एनालिसिस बता रहा हूं। अभी लेवल भी बताऊंगा, ये मॉडरेट था 2022 में, रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट था, लेकिन ऑल ओवर 2022 में एसबीआई क्लर्क का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, बिकॉज ऑफ जीए सेक्शन, ठीक है ना। चलिए, कोडेड इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट 2 से 3 क्वेश्चन था, सिंबल बेस्ड था। कोडिंग डिकोडिंग का आपका एक ही क्वेश्चन आया था। अब पजल सेक्शन में देखेंगे तो 8 मंथ की पजल, 8 मंथ दिए हुए थे, जिसमें आपको गोवा और पंजाब था, जैसे कि जो इस दिन जो जनवरी में बॉर्न हो रहा है वो गोवा जा रहा है, जो इस दिन जा रहा है वो केवल गोवा और पंजाब के साथ जा रहा है, कुछ इस तरीके से कैटेगराइज्ड वे में आपको करनी थी ये वाली पजल। उसके बाद 2 स्टैक 13 बॉक्स थे। अब 2 स्टैक थे, लेकिन दोनों डिफरेंट, मतलब कि 2 स्टैक में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा था, देखिए इस तरीके से कुछ बन रहा था, ठीक है ना। तो ये भी इस टाइप का मैंने पजल्स आपको बहुत कराई है, अभी कल ही कराई है, ठीक है ना। 8% प्लस एज थी, लीनियर के साथ आपको दे दिया अरेंजमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन इन्फरेंस बेस्ड थे, 5 से 6 क्वेश्चंस दिए थे। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज कितना ज्यादा मिल रहा है। अब चलिए, ये तो मेरा एनालिसिस था सर, अब क्या करने वाला, अब सुनो, अब जो बात करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कम से कम किसी भी टीचर को फॉलो कर लो एक बार। आप टीचर मत बदलो, ठीक है। सबसे पहला काम ये सोच लो भाई, हाँ भाई मुझे इसी से पढ़ने, इन्हीं के वीडियोस देखने, सारे करने, कंप्लीट करने। आप आधा इससे करोगे, आधा से करोगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो, पजल के लिए मैं बोलूंगा आपसे
कि अभी आपको मैं पूरी प्लेलिस्ट दिखाऊंगा, बट आपको एटलीस्ट कम से कम 2 पजल तो करनी ही करनी है मेंस की। कौन वाली पजल सर? एक अच्छे लेवल की, दैट मींस एक एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की आपको पजल्स करनी, जिस तरीके की पूछी गई मैंने आपको दिखाया ना। देखो सिंपल तो पूछी नहीं गई थी, सिंपल तो पूछी नहीं गई, अच्छी खासी पूछी गई थी, जहां पे आपको लगे पर्सनली एक पजल में कम से कम 12 मिनट लगे, ऐसी टाइप की कोई पजल ढूंढिए ताकि दिमाग दौड़ेगा। ऐसा क्यों करा? कोई जरूरी नहीं आपको करना ही करना एग्जाम में। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो में देखना मैं किस तरीके से बताऊंगा। जरूरी नहीं कि आपको पजल करनी ही करनी है ना एग्जाम में, कुछ छोड़नी भी तो होगी पजल, सारी पजल तो नहीं। पर ये किस लिए करा रहे हो सर आप? ताकि आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो बढ़े। तो आपको 2 पजल तो डेली लगानी है। कहां से लगानी है अभी बताऊंगा, सोर्सेस बता दूं पहले कि क्या क्या आपको करना। उसके बाद मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं, भाई साहब देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप कभी ये नहीं कहोगे सर मैं कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं बना पाता हूं। आप बना लेते होगे, आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है। तो कम से कम मैं आपको बोलूं तो कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, इनकी आपको सेपरेट सेपरेट आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है अभी वो भी बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जैसे ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस कर लो, कोडेड डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, कंसेप्ट तो पता ही है तुमको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी, गो थ्रो करना है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें कम कम टाइम दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, एक एक सेट लगा लो, दो दो सेट लगा लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग आपको करना है वो इनपुट आउटपुट पे लगाना है, क्योंकि न्यूमरस नंबर ऑफ लॉजिक्स होते हैं। आपको इसकी मोस्ट ऑफ द, जहां से आपको क्वेश्चन मिले, जहां से आपको क्वेश्चन मिले, मैं कहता हूं कोई टीचर पढ़ा रहा है, मान लो यूट्यूब पे इनपुट आउटपुट, जाके देखो क्लास उसकी, ठीक है, इनपुट आउटपुट की देख डाला, उसका ये लॉजिक है, अच्छा ठीक है, बस दैट्स इट, खत्म किया, ठीक, बस क्वेश्चंस को पढ़ा, उससे खत्म किया, निकल गए बाहर। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी लॉजिक बेस्ड हैं, जितने भी लॉजिक बेस्ड हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इनको तुम्हें रोज करना है, कम से कम इनपुट आउटपुट के तुम्हें रोज 10 सेट करने थे, 10 सेट तो रोज करने थे। सुनो, पजल केवल 2 ही करवा रहा हूं, लेकिन इनपुट आउटपुट के 10 सेट करवा रहा हूं मैं, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस जो भी है वो आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। कोडिंग डिकोडिंग के 10 सेट आपको करने ही करने हैं, ठीक है, करने रोज का काम है ये, आपको रोज करना है, अभी से आज ही से आपको रोज ये काम करना है। कहां से करना है, क्या करना, अभी कंटेंट, अभी सोर्सेस बताऊंगा, ये करना है आपको। साथ ही साथ अब आप डेटा सफिशिएंसी को तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो, ये आपको एग्जाम में करनी ही करनी है, कुछ भी हो आपको ये प्रोसेस करना ही करना है। कम से कम 20 सेट्स लगाइए इसके रोज। अब ये पूरा काम करने में आपको कितना टाइम लगता है वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये काम करना है। क्या, 2 पजल लगानी है डेली, कुछ मिसलेनियस टॉपिक लाइक ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अगर एक आध दो दिन तुम छोड़ भी दोगे ये टॉपिक्स ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको पता है तुम कर लोगे, तुमको पता है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं छोड़ना तुम्हें इनपुट आउटपुट, ये तुम्हें ढूंढ ढूंढ के, तुम किसी को भी फॉलो कर लो यार, तुम किसी को भी गाइडली के फॉलो करो, तो गाइडली को जहां जहां तुम्हें मेंस लेवल का इनपुट आउटपुट मिले, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो पीओ का हो, वो करना है करना तुम्हें। प्रैक्टिस इसकी करो, कोडिंग डिकोडिंग की करो, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करो, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको करने ही करने हैं। प्लस अब मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग की बात बताई थी, तो क्रिटिकल रीजनिंग में भी आपको सिंपल क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। इसका भी सोर्सेस कंटेंट आपको मैं दिखा दूंगा अभी। अब बात करते हैं, सर आपने इतनी चीजें बता दी, ये सब करेंगे कहां से, तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले फ्री सोर्स बताऊंगा, फिर पेड कोर्स बताऊंगा। मतलब पेड कोर्स नहीं है कोई, देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पेड कोर्सेस नहीं है, आपको सिंपल सी चीजें बताऊंगा मैं, सिंपल। अगर आप पजल देखना चाहते हो, 2 पजल आप डेली करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ये क्या करना है, गाइडली का यूट्यूब चैनल का, फ्री बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, गाइडली का यूट्यूब चैनल खोला करो, वहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दिखा, लिखोगे मिडनाइट वॉरियर, अरे लिख नहीं रहा, ये रहा मिडनाइट वॉरियर, क्या लिखा है मैंने, मिडनाइट वॉरियर, बस इतना सर्च करना, मिडनाइट वॉरियर गाइडली, मिडनाइट वॉरियर गाइडली, इतना सर्च करोगे तुम, क्या कर लिया। अब आपको ये चीज मिल जाएगी, आपको इसके अंदर वीडियोस मिलेंगे मिडनाइट वॉरियर 2 के अंदर, फिर क्या करोगे, फिर नीचे आओगे मिडनाइट वॉरियर 3 के अंदर, 2 3, उसके बाद 4, 2 3 4 खत्म करो जितनी जल्दी उसे। अरे भाई लॉट्स ऑफ पजल है, लॉट्स ऑफ पजल, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि सर पजल नहीं मिली हमको कहीं फ्री में, अरे ये पजल है, इसको 1x 2x स्पीड से देखो कैसे नहीं बनेगा। इसके बाद कर लिया खत्म, और आ जाओ मेंस क्रैकर सीरीज को चालू कर दो, इसके लगाओ क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन, और ये भी खत्म कर दिया,
कुछ नहीं से जो अभी सीरीज चल रही है एसबीआई क्लर्क की, उसमें डेली आओ, उसमें डेली क्वेश्चंस देखो, तो पजल तुम्हें मिल रही है, कहीं ना कहीं से तुम्हें पजल्स मिल रही है, ठीक है ना। सब मिसलेनियस टॉपिक्स का बता दो क्या करें सर। अब मिसलेनियस टॉपिक का मान लो जैसे तुमको चाहिए मिसलेनियस टॉपिक के लिए, तो तुम गाइडली की वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ पे अगर आप गाइडली के पीडीएफ बंडल के सब्सक्रिप्शन हैं आपके पास सपोज, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी, आप पीडीएफ कोर्स जाओ, मैं प्रीमियम पीडीएफ कोर्स पे जाता हूं, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है। मैं 2024 पे क्यों जाऊंगा, मैं तो 2023 पे जाऊंगा, 2023 पे गया मैं। अब यहां पे मैंने कहा था आपको टॉपिक, मैंने आपको बोला था टॉपिक ना, आप ये क्यों नहीं कवर की, कि पता नहीं कितने लोगों ने कवर किया, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। यहां पे आपने टाइप सेलेक्ट किया मेंस, यहां आपने सेलेक्ट किया रीजनिंग, और यहां आपने सेलेक्ट किया मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए ना, जैसे मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए, तो मैं ये रहा इनपुट आउटपुट, मैंने क्लिक किया। आप में से कितने लोगों ने सच से बताना ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ये इतने इनपुट आउटपुट आपको लगाने चाहिए थे ना, हाँ या ना, सोचो, ये आपको कवर करना चाहिए। आपने टॉपिक कर लिया, आपको इन्हीं में से इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपको अपने मॉक में मिल जाएंगे, तो ये आपको करना था, ये पूरा कवर करो, ठीक है। इसी तरीके से आपको सर्च करना है किसमें, इनपुट आउटपुट का, कोडिंग डिकोडिंग का, डेटा सेक्शन का, सारे टॉपिक तुम्हें मेंस के कवर करने हैं। अच्छा सर कर दिया, उसके बाद बताइए क्या करना है। उसके बाद आपको मेंस बूस्टर है, मेंस बूस्टर पीडीएफ कोर्स, आप इस पे जाओ भाई। इस पे जाने के बाद आपको ये सब सोर्सेस बता रहा हूं, ठीक है ना। अब तुम ये देखो, यहां पे कौन कह रहा है कि नहीं, आपने क्या कितने क्वेश्चंस लगाए यहां से, ये देखिए, ये आपके पास कंटेंट है। अब आप एक चीज सुनिए, अब आप चाहते हैं सर हमने टॉपिक वाइज खत्म कर दिया, अब मैं इसमें से भी टॉपिक निकालना चाहता हूं, तो कुछ नहीं, ये चीज खोली तुमने इस तरीके से, तो मैं अपनी लैपटॉप पे करना है कंट्रोल+F, जैसे कंट्रोल+F करोगे, यहां पे इस तरीके से अगर लिखो जैसे इनपुट आउटपुट, मैंने लिखा इनपुट, तो देखो इनपुट आउटपुट आ गया, इनपुट आउटपुट का इनपुट आउटपुट न्यू पैटर्न इस तरीके से आ गया। तो आप सर्च टॉपिक कर करके सारे टॉपिक्स निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां, ये काम आपको करना है। मैंने बोला ना आपको इनपुट आउटपुट 10 सेट लगाने, तो आप करो ना 10 सेट, क्यों 10 से ज्यादा ही सेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यही काम आप एग्जाम वाइज में जाके कर सकते हैं, तो ये काम आपको करने ही करने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सेल्फ प्रैक्टिसिंग है, जो कि अगर आपके पास पेड कोर्सेस है तो आप यहां से ले सकते हो, और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो पजल्स, तो मैं अपने आपको बता दिया, मिडनाइट वॉरियर 2 है, 3 है, 4 है, मेंस क्रैकर सीरीज है, और जो मेंस की अभी मैं क्लासेस करा रहा हूं आप उसको फॉलो करो, ये फ्री में, आप आइए ना क्लास करिए, पढ़ना आपको ऐसे, ठीक है। सब मिसलेनियस टॉपिक्स को भी फ्री में बता दो, सोर्सेस क्या क्या होंगे, कुछ नहीं, यूट्यूब पे लिखो इनपुट आउटपुट फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस, जिस भी टीचर का आएगा XYZ, अब पढ़ डालो, खत्म करो ना, उसके लो भाई टिक कर दिया, हाँ भाई बन गया, मैं से पढ़ लिया, मैंने पूरा कवर कर लिया, जहां जहां कंटेंट मिले ऐसे ढूंढ ढूंढ के कर लो। इसमें क्या है, आपको हर एक चीज आपको एक जगह मिल जाएगी, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो ये आपको काम करने हैं, क्या फोकस, मैं पूरा वीडियो को मैं वो करता हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको 2 पजल डेली लगानी है, आपको इनपुट आउटपुट के 10 सेट करने हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग के 10 सेट करने हैं, डेटा संचय आपको 20 सेट करने हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कहां से कंसेप्ट पढ़े मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप मैसेज कर देना। आपको क्रिटिकल रीजनिंग की भी पीडीएफ वो प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कह रहा हूं सर क्रिटिकल रीजनिंग का भी बता दो सर, कुछ ना कुछ हमको, तो कुछ नहीं, आप गूगल पे जाओ, यहां लिखो ना क्रिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग पीडीएफ, ठीक है। जैसे आपने कहा आपको ये आ गया फॉर बैंक एग्जाम, पीडीएफ फॉर बैंक एग्जाम, ठीक। चलिए, अब जैसे आया आपको ये पहली वेबसाइट दिख रही है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं प्लीज, तो आप इस पे खोल के आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही गाइडली के ये देखिए, जैसे इस पे क्लिक किया, आप एक चीज फोकस करिएगा कि आप वही चीजें खोलिएगा जहां पे ये लिखा हो, देखिए यहां पे लिखा है पीडीएफ, लिखा है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरीके की पीडीएफ आ जाएगी। देखिए आप इनके क्वेश्चंस को लगाओ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सारी चीजें देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस पे आपको मिल गया, तो आप इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, आपको ये काम जो मैंने बोला है वो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज नेक्स्ट 2-3 दिन में वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको मॉक भी देना है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो आपकी मेन चीज है कि वो वहां पे किस तरीके से मुझे
टैकल करना आता तो है, ठीक है चलो, लेकिन टैकल भी करना है ना, कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें नहीं करनी है, ईगो पे कुछ चीजें नहीं लेनी है, उस टाइम प्रेशर को हैंडल करना है एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है यार एक्चुअली में ना, क्योंकि बहुत लोग पूछे सर मेन स्ट्रेटेजी बताओ, तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी, आपको ये करने ही करने हैं। मैंने आपको 2021 और 2022 का भी पूरा एनालिसिस दे दिया कि भाई ये टॉपिक आए थे, अब तुम खुद सोच सकते हो कि क्या क्या हमें करना है और कैसे क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।